हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पृथ्वी और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं सच्चा तीर्थयात्री कहानी के कुछ पाठबोध, उद्देश्य, कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर अभ्यास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कहानी का पाठबोध यानी उद्देश्य। इस पाठ में मनोवचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। मानव सेवा ही नारायण सेवा है। मन पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय, जो इस कहानी के लेखक हैं, की रचनाओं ही ईश्वर की भक्ति है। लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रसारित किया था। प्राणियों, जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। अतः परोपकार एवं त्याग करना आदर्श जीवन मूल्य है, जो पाठ का उद्देश्य है। तो साथियों, अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्द, जो हैं वृद्ध, मधुमक्खियाँ, प्रसन्नचित्त, सदैव, प्रतीक्षा, पवित्रता, तीर्थयात्रा, त्राही, यरूशलेम, आवश्यक, परमात्मा, आश्चर्यचकित। दोस्तों, अब नेक्स्ट हम इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ को जानने वाले हैं, जैसे विचारवान। विचार करने वाला व्यक्ति को ही विचारवान कहा जाता है। त्राही त्राही, चीख पुकार, अनुमति, इज्जत, आज्ञा। यरूशलेम, प्रभु ईशा का जन्म स्थान। मरणासन, मरने के समीप तथा मरने ही वाला। अनावृष्टि, सूखा। 7 प्रसन्नचित्त, खुश। 8 पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित। अब हम कुछ एक शब्द में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। झोपड़ी का वातावरण कैसा था? कहानी के अनुसार हमने देखा कि झोपड़ी का वातावरण दुर्गंधपूर्ण था। स्त्री भूमि पर कैसी अवस्था में पड़ी थी? अरहुल हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिया गया इस कथन में ये कहा गया है कि स्त्री भूमि पर मरणासन की अवस्था में पड़ी थी। झोपड़ी के लोग किससे मर रहे थे? झोपड़ी के लोग रोग तथा भुखमरी से मर रहे थे। अब हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर अभ्यास से शुरू करते हैं। सबसे पहला मौखिक प्रश्नोत्तर नंबर 1। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया, सोच कर बताइए। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह अनुभव किया कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है तथा प्राणियों के कष्ट दूर करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? तीर्थ यात्रा उस धार्मिक यात्रा को कहते हैं जो ईश्वर के वास्तविक पवित्र निवास स्थान की यात्रा होती है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचना से क्यों प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से इसीलिए अत्यंत प्रभावित थे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया था। इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्री कहाँ से सार्थक है? आपके अपने विचार को व्यक्त कीजिए। इस कहानी का शीर्षक सच्चा तीर्थयात्रा पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। परोपकार और त्याग ऐसे आदर्श जीवन मूल्य हैं जो हमारी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाते हैं और हमें सच्चे तीर्थ यात्रा का आनंद देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। एफिम और अलीसा कौन थे और उनका क्या स्वभाव था? एफिम और अलीसा 2 वृद्ध पुरुष थे जो बड़े घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ का मतलब होता है प्रिय मित्र। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिसा न ही धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियों को पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांति से रहता था। दोनों मित्रों
ने क्या प्रतिज्ञा की थी, वे इसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे। दोनों मित्रों ने पड़ोसियों के साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिसा तो सदा चलने के लिए तैयार रहता, परंतु एफीम को समय ही नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ ना कुछ काम रहता, एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता, और यही कारण था कि अब तक उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। और एलिस की ये प्रतिज्ञा पूरी ना होने की और एक कारण है, क्योंकि वह हमेशा अपने धन की, घर की चिंता में लगा रहता था और अपने व्यक्तित्व दुनिया की परवाह ही नहीं करता था। एफिम के मन में शांति क्यों नहीं थी? एफिम के मन में शांति नहीं रहती थी क्योंकि उसे अपने घर और परिवार की चिंता हर समय लगी रहती थी। अब हम पढ़ेंगे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जब एफिम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा करने पर चलने से कहा तो एलिसा ने क्या कहकर मना कर दिया? जब एफिम ने अकाल पीड़ित गांव से यात्रा करने पर चलने से कहा तो एलिसा ने कहा, एलिसा यह कहते हुए साथ चलने से मना कर दिया कि मित्र तुम चलो, मैं ऐसी दशा में इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक रुककर इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एलिसा ने उस परिवार की सहायता किस प्रकार की? एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हे जलाए, भोजन बनाया। घर के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि उन लोगों के घर में कुछ भी सामान नहीं था। उसने दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा, साथ ही अगली फसल उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। इस तरह एलिसा ने उस परिवार की सहायता की। एफिम ने गिरिजाघर के भीतरी भाग में क्या देखा? यरूशलेम पहुंचकर एफिम पवित्र गिरिजाघर की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। गिरिजाघर के भीतरे भाग में 36 दीपक जल रहे थे, जहां किसी भी तीर्थयात्री को जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु एफिम ने दीपकों के प्रकाश के पीछे तक एक वृद्ध पुरुष की झलक देखी, जो बिल्कुल एलिशा के समान था। पहले अचंभित होकर, परंतु हर दिन वह दृश्य देखकर उसे विश्वास हो गया कि एलिशा की आत्मा तीर्थ यात्रा तक पहुंच गई। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है तथा नारायण सेवा है, और आत्मा की पवित्रता से दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। ऐसे ही सच्चे तीर्थयात्री साक्षात ईश्वर तक पहुंचते हैं और ईश्वर के प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ आशय स्पष्ट करिए। मेरा शरीर तो वहाँ पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ ना पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। इसका आशय यह होगा कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित कहानी सच्चा तीर्थयात्री से लिए गए उपर्युक्त कथन का आशय यह है कि एफिम यरूशलेम के पवित्र गिरजाघर में शरीर तो पहुंच गया। 3 सप्ताह तक प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के बाद भी मानसिक चिंता, लोभ, सांसारिक मोह एवं भय से ग्रस्त रहा था, जिससे उसे सच्चे आनंद व ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति ही नहीं हुई। अतः उसे अपने तीर्थ यात्रा के सफल हो पाने के प्रति संदेह प्रतीत हो रहा था। अतः एफिम ने एलिसा से उक्त वचन कहे, मेरा शरीर तो वहाँ पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा ना वहाँ पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। दूसरा आशय है कि आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सार्थक है। इस कथन का आशय यह है, अगर हमारे आचरण में पवित्रता ना हो तो आत्मा की भी पवित्रता से परोपकार ना किया जाए तो तीर्थयात्रा पहुँच कर भी सच्चे तीर्थयात्री का आनंद प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर प्राप्ति के सुख की अनुभूति नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति के सुख की अनुभूति नहीं होती है। मानव एवं प्राणी ईश्वर की सुंदर कृति है, इसलिए मानव सेवा, प्राणियों एवं दुखियों की सहायता सच्ची तीर्थ यात्रा के समान होती है।
ईश्वर प्राप्ति सुख प्रदान करती है। अतः सत्य कथन है कि आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा तथा मेरे बनाए गए नोट्स अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको अरहुल हिंदी पाठ्य पुस्तक या आमोली हिंदी पाठ्य पुस्तक किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 7 क्लास के सारे बुक का नोट्स ही शेयर करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।